अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को कैफ फॉर यू चैनल में खुशामदीद और वेलकम कहते हैं। इस वीडियो में आप लोगों के साथ खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर मैथ्स का पास पेपर डिस्कस करने वाला हूं, जो कि पिछले साल अक्टूबर या नवंबर में हुआ था। तो वीडियो को गौर से देखें और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का पास पेपर है जो लेक्चर मैथ्स के लिए जो पिछले साल अक्टूबर में कंडक्ट हुआ था। तो इससे मैंने पिक्चर थोड़ी सी क्लियर नहीं थी, इससे मैंने एमसीक्यूज़ एक्सट्रैक्ट करके डिटेल से डिस्कस किए। पहला एमसीक्यूज़ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन -4 एंड 6 ऑन ए नंबर लाइन। तो फ्रेंड्स, जो नंबर लाइन है वो इस तरह डिनोट किया जाता है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने पिक्चर डाली है। ये इस क्वेश्चन के साथ कोई रेलेवेंसी नहीं है। अच्छा जी, -4 एंड 6 के बीच में डिफरेंस, तो ये हम इसको इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि जो बड़ा नंबर होगा वो आपने पहले लिख लेना है, उसको दूसरे से माइनस कर लेना है। तो 6 माइनस इंटू -4 इज इक्वल टू 6 + 4 इज इक्वल 10। ये इस तरह भी आप कर सकते हो, या इस तरह भी आप कर सकते हैं कि इस नंबर लाइन पे -6 से आप पीछे आ जाएं 4 तक। तो जितने पॉइंट्स आप पीछे आए वो जितने पॉइंट्स वो बनते हैं तो वो आपका रिजल्ट होगा। तो इसका आता है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व 10 - 6 - 5 - 3 + 3 - 3। तो व्यूअर्स, इसका जो डिमास रूल है आपने इस क्वेश्चन में वो अप्लाई करना है। तो पहले आपने जो ब्रैकेट के अंदर जो भी डिजिट्स है पहले उसको सॉल्व करना है। जिस तरह 6 - 5 और 3 + 3 को पहले सॉल्व करें, ये 6 आ जाएगा। 6 - 5 ये सॉल्व करके 1 आ जाता है। तो जो माइनस माइनस है उसको पहले कर ले, तो 10 - 10 0, तो इसका आंसर 0 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 2 1 और 6 मल्टीप्लाई बाई 2 2 और 5। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन है होल नंबर में, तो इसको आपने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ये आता है 13/6 मल्टीप्लाई बाई 12/5। तो ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करें, 156/30, जिसका जो 5.2 के इक्वल है। अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो इसमें 5.2 नहीं है, लेकिन अगर आप सेकेंड नंबर ऑप्शन को कन्वर्ट कर लें 5 होल नंबर से फ्रैक्शन में, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 हो जाएगा, +1 26/5। तो इसको हम अगर सॉल्व करें तो 5/2 आता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज इनकम ऑफ ए फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स इज 5000। द कंबाइंड इनकम ऑफ 2 ऑफ देम इज 12000। व्हाट इज द इनकम ऑफ रिमेनिंग 4। तो व्यूअर्स, एवरेज इनकम ऑफ ए फैमिली इज 5000। तो अगर एवरेज इनकम है तो जितने भी फ़र्ज़ करें हम x ले लें और डिवाइड बाय 6 बंदे हैं, तो डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 5000। तो ये एवरेज का फार्मूला है। तो इसको हम इस तरह करते हैं, x को साइड पे छोड़ लेते हैं और 6 को मल्टीप्लाई बाय 5000 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3000। तो मतलब टोटल इनकम जो फैमिली की है 6 बंदों की वो 3000 है। तो इन्होंने कहा कि भाई 2 बंदों की जो इनकम है उनमें से वो 12000 है, तो जाहिर सी बात है टोटल 3000 है, 2 बंदों की 12000 है, तो वो से माइनस करके 18000 आ जाएगा वैसे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 60 सेंटीमीटर एज ए फ्रैक्शन ऑफ 2 मीटर। तो इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि 60/200, 2 मीटर दिया हुआ है, तो हमने 1 मीटर हमारे पास बराबर होता है 100 सेंटीमीटर को। तो हमने 2 को अपनी जगह ली, मीटर की जगह हमने 100 लिख लिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 200, तो 60/200 इज इक्वल टू 6 इसको हम सिंप्लीफाई करके 6/20 भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वल होगा 3/10, जो इसमें ऑप्शन सी के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर काशिफ गॉट एन एवरेज ऑफ 50 इन 6 टेस्ट। 6 टेस्ट में उसकी उसका जो स्कोर था वो 50 था। व्हाट शुड ही गेट इन द नेक्स्ट टेस्ट टू अटेन द एवरेज ऑफ 60। उसको नेक्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स लेने चाहिए ताकि उसका एवरेज बढ़ के इंक्रीज हो के 60 हो जाए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आसान तरीका इस तरह है कि आपने एवरेज का फार्मूला यूज़ करना है। टोटल हमें पता नहीं है कि कितने उसने 6 टेस्टों में कितने मार्क्स लिए, तो हम उसको x कंसिडर कर लेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 6 इज इक्वल टू उसका एवरेज था 50। तो हम x को साइड पे छोड़ देंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 300 आ जाएगा। अब इसने नेक्स्ट सिनेरियो दिया हुआ है कि अगर वो नेक्स्ट टेस्ट में कितना मार्क्स ले कि वो उसका एवरेज 60 हो जाए। तो एवरेज 60 हो गया और नेक्स्ट टेस्ट अगर वो देगा तो 6 से इंक्रीज होकर 7 आ जाएंगे, 7 टेस्ट टोटल हो जाएंगे। तो डिवाइड बाय 7 कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 420 हो जाएंगे। तो इसको
इससे मल्टीप्लाई माइनस कर ले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इसका आ जाता है आंसर 120। ये इसका बहुत ही आसान तरीका है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो आपने इसी मेथड से करना है, मतलब इसको x लेना है और इस तरह मल्टीप्लाई करना है और माइनस कर देना है, तो इसका आंसर है 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड एंड 40 इज 10, व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्स वाई जेड। आपको इन चारों का एवरेज दिया हुआ है 10 में, तो कहता है अगर इन तीनों का एवरेज फिर क्या होगा। आपने वही फार्मूला इस्तेमाल करना है कि एक्स वाई प्लस जेड प्लस 40, जो चार क्वांटिटी है तो इसको 4 पे डिवाइड करके इज इक्वल टू इसका एवरेज आता है 10, तो ये गिवन है। आपने क्या करना है कि 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 40 आ जाएगा। 40, ये जो 40 है इसको हमने इस साइड पे लेके आ जाना है, तो 40 माइनस 40 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 3 रेशो b इज इक्वल टू x रेशो c। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, इस फॉर्मूले कहते हैं। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ मीन बी एक्स इज इक्वल टू 3c, ये हो जाएगा x की वैल्यू रह जाएगी 3c बाई बी। किधर है 3c बाई बी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो ऑफ 18 इंचेस टू 2 यार्ड। सबसे पहले हमें यह फाइंड करना है कि यार्ड और इंचेस के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो हमारे पास बराबर होता है 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंचेस। तो 18 बाई 2 यार्ड को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि ये 1 यार्ड के बराबर है, तो 2 यार्ड हो जाएगा 72 इंचेस। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 18 1 जार 18, 18 4 जार 72, तो 1/4 इसका आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी माइल्स आर देयर बिटवीन 2 सिटीज इफ द डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय 2.4 इंचेस on a map having a scale of 1 inches to 8 miles। फ्रेंड्स, इसमें इस तरह है कि अब दो सिटीज़ के बीच में इंचेस में गिवन है आपको, ये 2.4 इंचेस डिस्टेंस गिवन है। तो इसमें आपको उन्होंने स्केल दिया हुआ है कि हमारे पास 1 इंच जो बराबर है वो 8 माइल्स है। तो हमने इसी स्केल के ज़रिए हमने ये 2.4 को माइल्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास उन्होंने बताया कि 1 इंच आपके पास 8 माइल्स के बराबर है, तो आपने सिंपली 2.4 बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 1 इंच 2.4 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह 8 माइल्स मल्टीप्लाई बाय 2.4, तो 19.2 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए ट्रेन ट्रेवल्स 5/6 माइल्स इन 1 होल नंबर में गिवन है 1 और 4 मिनट्स, हाउ मेनी माइल्स विल इट ट्रेवल्स इन 1 आवर। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल है, आपने पहले इन दोनों का रिलेशन देखना है। अगर हम टाइम ज़्यादा करेंगे तो ये ज़्यादा ट्रेवल करेगा, तो ये है एक किस्म का डायरेक्ट रिलेशन है। जहाँ डायरेक्ट रिलेशन होता है वहाँ आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। तो इसमें हमारे पास x1 जो हमने लिया हुआ है वो है ये टाइम, x को हमने टाइम से डिनोट किया, y को हमने माइल्स या डिस्टेंस से डिनोट किया। तो हमारे पास गिवन है x1, इसको हमने होल नंबर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 4 1 जार 4 प्लस 1 5/4 मल्टीप्लाई बाय ये y1 से हमने डिनोट किया है डिस्टेंस, जो पहले y1 और x1 जो पहले डेटा गिवन है उसमें है, और y2 और x2 जो नेक्स्ट कंडीशन में गिवन है। तो हमारे पास इस तरह 5/6 हो गया इज इक्वल टू x2 हमारे पास है x2 हमारे पास है 1 आवर, 1 आवर मतलब 60 मिनट्स। तो मल्टीप्लाई बाय y2 हमारे पास हमने फाइंड करना है हाउ मेनी माइल्स। तो ये इजीली आपने वैल्यू इस तरह पुट कर लेना है और आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो इसमें आपने ये फार्मूला लगाना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो y2 मल्टीप्लाई बाय 5/4 इज इक्वल टू 5/6 मल्टीप्लाई बाय 60, इसको सिंप्लीफाई करें तो 40 माइल्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट इज 14 ऑफ 24। फ्रेंड, ये इस तरह बहुत मुश्किल है समझना, तो आपने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है कि व्हाट परसेंट ऑफ 24, 14 इज व्हाट परसेंट ऑफ 24। तो आपने 14 को 14 आ जाएगा, इसकी जगह इक्वल आ जाएगा व्हाट परसेंट, तो मतलब कि व्हाट x कर लिया और परसेंट की जगह परसेंट आ गया। जहाँ ऑफ आ जाता है वहाँ आपने मल्टीप्लाई कर देना है वो 24। बाकी सिंपल है, आपने सिंपली मैथमेटिक्स करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा 58.33। नेक्स्ट क्वेश्चन था पास्ट पेपर में कि इफ़ 9 पावर n इज इक्वल 27 पावर n-1, तो इन्होंने ये दिया हुआ था। तो इसको हमने सिंप्लीफाई इस तरह करना है कि 9 जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 raised to power 2, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 raised to power 3। तो बेसिस सेम हो गए, तो हमने
ऊपर वाले को इक्वेट कर सकते हैं। तो ऊपर वाले को हम इक्वेट कर लेंगे तो 2n इज इक्वल टू 3n-1, 2n इज इक्वल टू 3n-3 इज इक्वल टू, तो ये हम इस तरह कर लेंगे कि 2n को इस तरफ ले जाएंगे, 3 को इस तरफ लेके चले जाएंगे, तो n इज इक्वल टू 3। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने क्या फाइंड करना है, 2n इज इक्वल टू वट, तो 2n हमारे पास 3 आ गया इज इक्वल टू 8 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हें पास पेपर में था कि 7 माइनस m माइनस √3 इज इक्वल टू √3 डिवाइड बाई m प्लस 4/2m। तो हमने m की वैल्यू निकाल ली थी। ये बहुत ही कम्प्लेक्स इक्वेशन था। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन में यह करना था कि आपने सारों को थोड़ा सा रीअरेंज करना था। इस पार्ट को आपने इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लेके चले जाना था, सारों को लेफ्ट साइड पे लेके चले गए। फिर आपने इनको एलसीएम ले लेना था, तो इनका एलसीएम था m√3 इंटू m, ये है m माइनस √3 इंटू m, ये एलसीएम ले लिया हमने इनका और इसको सॉल्व कर लिया। एलसीएम के थ्रू हमने सॉल्व कर लिया। तो ये सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को आपने 5 माइनस m√3, तो यहाँ तक आप आ जाएंगे। फिर आपने क्या कर लेना है कि 5 माइनस m को एक साइड पे लेके चले जाएं और कांस्टेंट को दूसरे साइड पे लेके चले जाएं। तो हमने इसमें m की वैल्यू निकालनी है, तो हमने इसमें m को कॉमन लेके m को साइड पे छोड़ देना है और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको डिवीजन में लेके आ जाना है। तो यहाँ तक आ गए। इसके बाद हमने ये जो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है इसको रेशनलाइज करके आपने क्या करना है कि 5 कॉन्जुगेट इसका लेके इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेना है। तो 5 प्लस √3 को अपने मल्टीप्लाई भी डिवाइड करना है और इसको फिर सिंप्लीफाई करके आपका सारे कांस्टेंट आ जाएंगे, आप इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 1.97803। ये एक क्वेश्चन था, तो ये इसका आंसर ये है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 3√5j माइनस 7 इज इक्वल टू -1/2। तो आपने इसको दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है। तो ये इसका आंसर आपको पास 0 आ जाए, क्योंकि -1/2 का अगर हम अंडर रूट लेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर 0 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन 4g³ माइनस, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन 4g³ माइनस 3g² प्लस g प्लस k इज डिवाइडेड बाय g/2 द रिमाइंडर इज 27, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले आपने इस इक्वेशन को इसमें क्या करना है कि g/2 जो है आपने इसको g इज इक्वल टू 2 कर लेना है। तो ये जहाँ भी g है इस इक्वेशन में आपने इसकी वैल्यू 2 पुट कर लेनी है। तो आपके पास इसका जो रिमाइंडर आएगा वो है 2 प्लस 22 प्लस के। यहाँ पे हमारे पास डेटा में गिवन है कि रिमाइंडर जो हमारे पास है वो 27 के बराबर है। तो आपने 22 प्लस के को इज इक्वल 27 कर लेना है और के की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि आ जाएगी 5। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताया कि इफ a इज इक्वल टू b³ एंड b इज इक्वल टू √5 डिवाइड बाई c, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a व्हेन c इज इक्वल टू 1/3। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, हमारे पास गिवन है कि a इज इक्वल टू b³ एंड b इज इक्वल टू √5 बाई c, और हमें हमारे पास साथ में ये भी गिवन है कि c इज इक्वल टू 1/3। तो हमने इस इक्वेशन में c की वैल्यू 1/3 पुट करके b हमारे पास आ जाएगा 3/5। तो आप इसको फिर सिंप्लीफाई करके मतलब b की वैल्यू आपने इधर डाल देनी है। तो हम इधर डाल देंगे a इज इक्वल टू ये इसके सारे का क्यूब। तो इसको फिर सिंप्लीफाई करके 3.01.869 इसका आंसर है, आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 4 पेयर्स कॉस्ट एज मच एज 5 oranges एंड n orange कॉस्ट 32 Rs, हाउ मच डज ए डजन पर कॉस्ट। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में है सिर्फ 1 पर कॉस्ट, ये थोड़ी सी गलती हुई यहाँ पे। तो इसका सोल्यूशन है, इसमें बताया हुआ है हमारे पास गिवन है कि 4 पर्स कॉस्ट इज इक्वल टू 5 oranges, दोनों की कॉस्ट इक्वल है। तो और एक ऑरेंज की भी गिवन है कि वो है उसकी कॉस्ट जो है 32 है। तो आपने 5 मल्टीप्लाई बाय एक ऑरेंज का 32 है, तो आपके पास 5 oranges की कॉस्ट आ जाएगी। फिर आपने एक पर की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो डिवाइड बाय 4 बोथ साइड पे कर लेंगे, तो आपके पास आंसर 40 आ जाएगा, जो इसके इक्वेशन इस प्रॉब्लम का आंसर भी है। ये गलती हुई है यहाँ पे, ये डजन नहीं, ये एक पल की कॉस्ट पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द केक रिमेन्स व्हेन 3/8 ऑफ द केक हैज़ बीन ईटन। कहता है कि कितना फ्रैक्शन रह जाएगा अगर जितना केक उसमें 3/8 जो है वो खा जाए। तो इसका आंसर है ये पूरा होल फ्रैक्शन होगा 1 के बराबर होगा। तो 3/8 में से अगर उसने खा लिया तो 8 हिस्सों में से उसने 3 खा लिए, तो उसमें 8 में से 5 रह जाएंगे। तो 5/8 इजीली आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर्स परमुटेशन दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स। फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर्स परमुटेशन दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स इन वर्ड सिंगापुर। तो ये
टोटल 9 लेटर्स हैं, इसमें उन्होंने 5 के बताया परमुटेशन का कहा हुआ है, तो आपने सिंपली परमुटेशन का फार्मूला अप्लाई करना है, n डिवाइड बाय n आयोटा डिवाइड बाय n माइनस r आयोटा। तो इस तरह हो जाएगा। तो इसमें टोटल नंबर है 9, तो और हमने एट ए टाइम 5 लेने हैं, तो r 5 हो जाएगा। तो n डिवाइड बाय ये सिंपली आपने सॉल्व करके इस तरह आयोटा 9/4 आयोटा आ जाएगा। तो आपने 9 आयोटा को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेना है 4 आयोटा तक, तो 4 डिवाइड बाय 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इसका 15/120 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 8 आर शॉर्ट साइटेड, इफ ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन द सेलेक्टेड स्टूडेंट्स विल बी नॉट शॉर्ट साइटेड। उसमें बताया हुआ है कि 40 स्टूडेंट्स है, 8 इसमें जो है वो शॉर्ट साइटेड है। तो हम अगर रैंडमली सेलेक्ट करें तो क्या पॉसिबिलिटी है जो कि स्टूडेंट सेलेक्ट हो वो शॉर्ट साइटेड नहीं हो। तो सिंपली हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वो है 40, और जो हमारे पास जो इवेंट्स है वो 32 है। तो इवेंट्स डिवाइड बाय आउटकम्स, तो इज इक्वल टू ये 4/5, 8 4 जार और 8 5 जार, तो ये 4/5 इसका आंसर है। ये प्रोबेबिलिटी है कि जो हम सेलेक्ट करेंगे वो शॉर्ट साइटेड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 10 tractors are needed to plow a field in 4 hours, how many tractors are needed टू प्लो ए फील्ड इन 5 अच्छा, आवर्स। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने इसमें रिलेशन फाइंड करना है कि डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन। तो इसमें आप देखें कि जितने ट्रैक्टर ज़्यादा होंगे उतना कम टाइम लगेगा। तो एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, दूसरी कम हो रही है। तो इसमें ये गलती से लिखा हुआ है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन, ये गलती हुई है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है कि x1:x2 y2:y1। तो हमने पहले इसमें डिफाइन करना है कि x हमारे पास क्या है और y हमारे पास क्या है। x हमारे पास है आर्स, ट्रैक्टर्स हमारे पास है y। तो x1 हमारे पास आर्स पहले कौन सा, तो आर्स 4 गिवन है, तो हमने x1 को 4 ले लिया। फिर हमारे पास x2 है, तो x2 हमारे पास कौन से, x2 उसने 5 दिए हुए हैं, ठीक है। फिर y2 ने कहा था कि फाइंड करना है, तो हमने y2 फाइंड करना है। और y1 जो था हमारे पास होते 10 ट्रैक्टर्स, तो हमने दूसरे ट्रैक्टर्स, तो इसको सिंपली प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करके आपने इजीली आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ पेट्रोल इन ए फ्यूल टैंक ऑफ 3 cars A B C इन ए रेशो 8:10:13, द अमाउंट ऑफ पेट्रोल हैज़ 52। इसमें कहा हुआ है कि द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 52 लीटर्स। ये सॉरी थोड़ा सा इसमें ब्लर है, तो आप नीचे देखिए, फाइंड द डिफरेंस इन द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल इन द अदर 2 cars। इस क्वेश्चन में आपको 3 cars की जो रेशो है वो गिवन है 8:10:13। तो कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट कार है, जो ए कार है, उसमें जो लीटर है वो 52 लीटर्स उसमें जो टैंक है उसमें है। तो कहते हैं बाकी दो में डिफरेंस फाइंड कर लें। तो ये बहुत सिंपल है। इसमें आपने सिंपली 52 को आपने 8 पे डिवाइड कर लें, तो आपके पास 6.5 आ जाएगा। आपने इस तरह रेशो लिख लेनी है और सब के साथ 6.5 मल्टीप्लाई करें। 8 मल्टीप्लाई बाय 6.5, 10 मल्टीप्लाई बाय 6.5, 13 मल्टीप्लाई बाय 6.5। तो इसके पास आपका आ गया 52, इसका आ जाएगा आपके पास सारों के लेटर्स आ जाएंगे आपके पास। इसका 65 आ जाएगा, दूसरे का 84.5 आ जाएगा। तो उन्होंने हमें कहा था कि डिफरेंस फाइंड करें अदर 2 कार्स का। तो 65 और 84 का अगर हम डिफरेंस देखें तो 19.5 जो आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ m/n=2:3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये बहुत ही सिंपल है। आपने जस्ट m की वैल्यू हमारे पास 2 हो गई, n की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई। तो आपने इस इक्वेशन में पुट कर लेना सारों को, उसका आ जाएगा आंसर आपके पास 7/3। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहेगी। खुदा हाफिज़।